रज़िया बेगम, मैं चाहता हूँ कि आज इस दुश्मनी को ख़त्म करके जाऊँ मैं। आज हम अपनी इस दुश्मनी को ख़त्म कर ही देते हैं। आज यहाँ से मैं वापस इस दुश्मनी का नामो निशान मिटा कर जाऊँगा। तुमने एक कोशिश की थी मुझे मारने की, तुम्हारी तरफ से ये दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा। और यकीन करो, मेरा निशाना तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं। इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए तुम्हें ख़त्म करके यहाँ से जाऊँगा। वो पुरसकून अंदाज में कह रहा था जब अचानक ही कमरे में शोर बुलंद हुआ। उसने मुड़कर देखा। जिस आदमी को थोड़ी देर पहले उसने कमरे से बाहर किया था, वो एक दफ़ा फिर से इज़ा के बालों को अपने हाथों की सख्त गिरफ्त में लिए पीछे को खींच रहा था। उसे उसका हाथ अपनी बीवी के बालों में देखकर दामियार के माथे की रगें वाज़ेह होने लगी थी। उसकी आंखों में आग सी जलने लगी थी। अपनी मौत को मुश्किल मत बनाओ। दामियार शाह तुम्हें आसान मौत देना चाहता है। दामियार शाह तुम्हें आसान मौत देना चाहता है, उसने धमकी दी थी। जबकि वो आदमी उसकी धमकी की परवाह किए बगैर इज़ा को बाहर की तरफ खींच कर ले जाने लगा था। जब अगले ही लम्हे रज़िया बेगम अपने हाथ से चाकू निकालते उसकी पीठ में घोंप चुकी थी। अपने लबों को दांतों में दबाए उसने दर्द की शिद्दत पर लब भींचे थे और गुस्से से मुड़कर उसकी जानिब देखा जो अपने हाथ का दर्द भुलाए मक्कारी से हंस रही थी। उसने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी कमर से चाकू को खींच निकाला। दर्द की एक लहर उसके पूरे जिस्म में सिरायत कर गई थी और फिर अगले ही लम्हे वही चाकू उसने रज़िया बेगम के सीने के आर पार कर दिया था। उसकी मुस्कुराहट एक लम्हे में दब गई थी। वो कुछ बोलने के काबिल ही ना रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, लेकिन एक ही जगह साकित। दामियार नफरत से एक निगाह उसके चेहरे पर डालते कमरे से बाहर निकलने लगा था जब अमारा की चीख ने उसे पीछे की तरफ से अलर्ट किया। वो नीचे की तरफ बैठता रज़िया बेगम के वार को नाकाम बनाता उसे दीवार की तरफ धक्का दे चुका था। उसका ये धक्का इतना शदीद साबित हुआ था कि वो खिड़की से बाहर नीचे की तरफ जा गिरी थी। वो नहीं जानता था वो जिंदा है या मर चुकी है, लेकिन उसकी चीख काफ़ी बुलंद थी, बिल्कुल वैसे ही थी जैसे मौत के करीब जाते लोगों की होती है। उसकी परवाह किए बगैर वो उस कमरे से बाहर की तरफ गया था, जबकि अमारा उसके पीछे एक कमरे से निकल रही थी। वो तेज़ी से इज़ा के सर पर बंदूक रखे उसे लेकर जा रहा था जब अचानक पीछे से उसे ज़ोरदार धक्का लगा और वो एक झटके से ज़मीन पर जा गिरा था। इज़ा पीछे की तरफ मुड़ते जर्रान को देख रही थी। जब जर्रान ने उसका बाजू पकड़कर उसे पीछे हटाया, उसके बाजू से बहते खून पर जर्रान की भी नज़र पड़ चुकी हुई थी। जबकि उसे एक साइड पर करते वो गुस्से से उस आदमी की तरफ बढ़ा और अब आगे बढ़ते वो उस पर धड़ाधड़ मुक्कों की बारिश कर चुका था। वो धड़ाधड़ उसे मारे जा रहा था, जबकि तेजी से वहां से बाहर निकलता दामियार भी उसकी तरफ आता उसे मार रहा था। उसके पेट से खून निकल रहा था। यकीनन उसे कोई बड़ी चोट लगी थी। दामियार, तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, ये क्या हुआ है तुम्हें? उस आदमी की फिक्र किए बगैर दामियार को वो देखने लगा जिसके पेट से बल बल कर खून बह रहा था। रज़िया बेगम को उसके अंजाम तक पहुंचाते चोट लग गई है, लेकिन तुम्हें इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उसे हाथ से जाने मत देना। उसने गुस्से से ज़मीन पर पड़े आदमी की तरफ इशारा किया जो वहाँ से भागने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। अंदर दाखिल होते जर्रान यहाँ पर मौजूद 6 से 7 लोगों को बहुत बुरे तरीके से मार पीट कर यहाँ से भगा चुका था। अब सिर्फ यही एक आदमी बचा था। जबकि उन लोगों के साथ ही अंदर दाखिल होती पुलिस नक्की नफरी जबकि उन लोगों के साथ ही दाखिल होती पुलिस की नफरी काफ़ी अलर्ट थी। वो तेज़ी से इज़ा की तरफ ही आए थे। उसके बाजू पर ज़ख़म था। उसने अपने दुपट्टे को फाड़कर अपने ज़ख़म पर बांध रखा था। वो चारों बेचैनी से उसका हाथ देख रहे थे, जबकि अमारा अपने भाई की फिक्र में हलकान हो रही थी जिसके पेट पर काफ़ी गहरा ज़ख़म था। भाई दामियार, इसने इन लोगों का ध्यान उसने उन लोगों का ध्यान दामियार की तरफ भाई दामियार उसने उन लोगों का ध्यान दामियार की तरफ दिलाया जो अपने पेट पर हाथ रखे हुए अपने खून को रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि पुलिस तेजी से उन लोगों को वहां से निकाल रही थी। जब शहीर ने जबर को अजहर की तरफ मुतवज्जो किया जो गाड़ी के पास खड़ा था, उसे अपनी तरफ देखते पाकर वो उसकी तरफ आया, जबकि बारिक अब दामियार की तरफ मुतवज्जो हो चुका हुआ था और उसे अस्पताल लेकर जाने का इरादा था। जबर, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पहुँचाऊंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे और जो भी मुझ पर केस लगे हैं वो सब भी तुम ख़त्म करवा दोगे। तो अब क्या इरादा है तुम्हारा, बताओ मुझे। तुम अपनी बात पर कायम हो तो मुझे आज़ाद करो, वो उसकी तरफ देखते पूछने लगा। जबकि वो उसे सुनता हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल अजहर, मैं अपने वादे कभी भी नहीं तोड़ता। मैं अपने वादों का पाबंद हूँ। फिक्र मत करो, मैंने तुमसे जो वादा किया ज़रूर निभाऊंगा।
वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जबकि वो खुशी से उसे देखने लगा। मतलब वो आज़ाद होने वाला था। थैंक यू सो मच ज़बर, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। तो मुझे आज़ाद कर रहे हो तुम, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा। अब ये सब कुछ मेरा है। रज़िया बेगम की एक एक चीज़ पर मेरा हक है। अब मैं 40% का नहीं बल्कि हर चीज़ का मालिक हूँ। सब कुछ मेरा है, मैं आज़ाद हूँ। वो चिल्लाते हुए बोल रहा था। उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। जबकि ज़बर ने अफसोस से उसके अल्फाज सुने। वो उसे एक नई ज़िंदगी दे रहा था और इस नई ज़िंदगी को भी वो अपने घटिया और गलीज़ इरादों से बर्बाद करना चाहता था। हाँ, ज़बर ने वादा किया था वो उसे आज़ाद करेगा, तो फिर वो अपना वादा किस तरह से तोड़ता। ज़बर शाह था, वादे निभाना जानता था। वो अपना वादा निभाने वाला था। हाँ, वो उसे आज़ाद करने वाला था इस गुनाहों की दुनिया से, इस नापाक सोच से, इस गंदे काम से, इन सांसों से जिनसे वो सिर्फ और सिर्फ गलत सोचता था, गंदा सोचता था। अपनी बंदूक फिजा में लहराते वो उसके दिल के मकाम तक ले आया। उसकी हंसी लम्हों में दम तोड़ चुकी थी और उसकी सांसें भी रुक चुकी थी। ज़बर के ट्रिगर दबाते ही गोली चलने की आवाज़ पर सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। जबकि ज़बर अपने ऑफिसर को इशारा कर रहा था। भागने की कोशिश में नाकाम होते हुए एनकाउंटर में मारा गया था। जो सिर्फ उसने बंदूक सामने ऑफिसर की तरफ फेंकते हुए कहा, जो सिर्फ हाँ में कहता हुआ उसकी लाश को उठाने लगा था। जबकि बारिक अब इज़ा और दामियार को अस्पताल चलने के लिए कह रहा था। दामियार का कोई इरादा नहीं था अस्पताल जाने का, लेकिन इज़ा के बाजू को पकड़े वो उसे अस्पताल ले जाने के लिए बेचैन हो रहा था। उसके हाथ से अब खून नहीं बह रहा था, क्योंकि उसने अम्मारा से अपने हाथ पर काफ़ी सख्ती से पट्टी बंधवाई थी, लेकिन फिर भी उसका ज़ख्म काफ़ी गहरा था। किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था, किसी से बात नहीं कर पा रहा था। पता नहीं इबादत का ऑपरेशन हो गया या नहीं, न जाने वो किस हाल में होगी, अभी तक उसे होश भी आया होगा या नहीं। वो अपना मोबाइल लिए दाएं से बाएं घूम रहा था, लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। उसे इबादत की फ़िक्र हो रही थी, वो न जाने किस हाल में होगी, जाने उसे अभी तक होश भी आया होगा या नहीं। वो उसके लिए बहुत फिक्रमंद था। वो अपनी बहन की खातिर यहाँ तक आ तो गया था, लेकिन उसकी जान पीछे ही अटकी हुई थी। उसे इबादत के बारे में जानना था, कैसे भी जानना था, उस तक पहुंचना था। वो इबादत के पास जाना चाहता था। उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था और दूसरी तरफ कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। क्या बात है ज़रान, सब खैरियत तो है ना? बारिक उसे बेचैनी से टहलते हुए देखकर बाहर निकल आया, जबकि डॉक्टर अंदर दामियार के ज़ख्म पर स्टिचेस लगा रहे थे। उस वक्त, भाई मैं बाबा को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्पताल में मैं बाबा को छोड़ कर आया था, लेकिन बाबा का फ़ोन नहीं लग रहा। मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है, पता नहीं इबादत किस हाल में होगी। ज़रान फ़िक्रमंदी से कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, चाचू को फ़ोन करो, हो सकता है वो फ़ोन उठा लें। उसने उसे देखते हुए कहा। वो जल्दी जल्दी चाचू का नंबर मिलाने लगा, जब ख्याल आया कि अस्पताल के अंदर सिग्नल्स का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। भाई, अस्पताल के अंदर तो सर्विसेज का मसला चल रहा था, हो सकता है सर्विस ना होने की वजह से फ़ोन ना उठा रहे हों वो लोग। मैं ऐसा करता हूँ, घर पर फ़ोन करता हूँ, अब तक यकीनन ये खबर घर भी पहुँच चुकी होगी, उसने सोचते हुए कहा। तो उसके लहजे में दुख उमड़ आया था। औलाद को खो देने का दुख कैसा होता है, उस वक्त दामियार से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसके लबो लहजे से महसूस किया जा सकता था। हाँ, ये दुख बहुत बड़ा होता है। न जाने ज़रान ने इस दुख को किस तरह संभालना था। वो काफ़ी देर से नंबर मिला रहा था, जबकि दूसरी तरफ कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। पहले उसने दादी के नंबर पर कॉल की, फिर अम्मी के नंबर पर कॉल की, यहाँ तक कि इसके बाद उसने जोरिश के नंबर पर भी बार बार कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। शायद सब लोग अस्पताल चले गए थे। भाई आप लोग आ जाइएगा, मैं निकल रहा हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, मुझे परेशानी हो रही है। वो उससे गले मिलते हुए अस्पताल से निकल चुका था, जबकि बारिक ने उसे रोका नहीं। उस वक्त वो जिस तरह की परेशानी का शिकार था, बेहतर यही था कि वो इबादत के साथ ही रहे, लेकिन उसने शहीर को भी पीछे जाने का इशारा कर दिया था और उसके इशारे को समझते शहीर उसके पीछे ही निकल गया था। मेरे बच्चे को कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? ज़बर बेहद मोहब्बत से उससे पूछ रहा था, जबकि वो उसे बता रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी, जबकि वो उसको बता रही थी कि वो कितनी खौफज़दा हो गई थी। बारिक भी पास बैठा उनकी बातें सुन रहा था। उसकी बातें बिल्कुल मासूम बच्चों जैसी थी। वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थी। इतना तो वो लोग समझ ही चुके थे कि मेरा बच्चा अब आपको खौफज़दा इतना तो वो समझ ही चुके थे, मेरा बच्चा अब आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सब विलन अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। बारिक ने बेहद मोहब्बत से उससे कहा था।
जब इज़ा डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकली, उसने इन दोनों को अम्मारा के दाएं बाएं बैठे देखा था। वो दामियार से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दामियार पूरी तरह से उसे नज़रअंदाज कर रहा था। वो दामियार को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे दामियार पर पूरा यकीन है। बस उस वक्त वो उस जगह से निकलने और उनसे राब्ता करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। लेकिन दामियार का कहना था कि वो इस तरह की किसी भी सिचुएशन लेकिन दामियार कह रहा लेकिन दामियार का कहना था कि वो इस तरह की किसी भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता उससे। दामियार के मुसलसल नज़रअंदाज करने की वजह से वो बाहर निकली तो अपने भाइयों को अमारा से इस तरह लाड से बात करते देख न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा था। चलिए, दामियार आ रहे हैं, हमें निकलना है, उसने बारिक और ज़बर को घूर कर कहा। उसके गुस्से को वो दोनों समझ नहीं पाए, जबकि वो अपने दिल की कैफियत से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। अपने भाइयों का ये लाड वो किसी और के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हाँ, वो जेलस हो रही थी। अपने भाइयों के इस तरह के लाड पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था। वो दामियार की बहन थी। ना तो दामियार उसे लाड करे, उसे प्यार करे, लेकिन उसके भाई क्यों उसे इतना प्यार दिखा रहे थे? बेशक वो उसे बेइंतहा प्यारी थी, बेशक दामियार के साथ जुड़े हुए रिश्ते की वजह से वो उसे बेहद अजीज थी, लेकिन अपने भाइयों के प्यार में वो किसी तरह की शिराकतदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्हें नाराज़गी दिखाते हुए गाड़ी में जा बैठी थी। वो अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जब थोड़ी देर बाद एक नर्स एक छोटे से वजूद को कंबल में लपेटे बाहर लेकर आई। बच्चा बहुत कमज़ोर था। नर्स ने बच्चा लाते हुए उसामा साहब की गोद में दिया था। उसके लबों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा हुआ है। वो उन्हें मुस्कुराते हुए बच्चा दे चुकी थी, जबकि वो तो उसकी मुस्कान के जवाब में मुस्कुरा भी ना सके थे, क्योंकि एक खुशखबरी के साथ वो उन्हें दूसरी बुरी खबर भी तो सुनाने वाली थी ना। इबादत मेरी बच्ची, उसामा साहब ने बड़ी हिम्मत करते नर्स से इबादत के बारे में पूछा था। वो अब खतरे से बाहर हैं, अभी तक होश नहीं आया उन्हें, लेकिन अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। थोड़ी देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मुमकिन है 2-4 घंटों में उन्हें होश भी आ जाए। अब फिर आप उनसे मिल भी सकेंगे। हमारी काबिल डॉक्टर ने पेशेंट के शोहर की मोहब्बत देखते अपनी जान लगा दी है। उन्होंने कहा है कि इस पेशेंट का शोहर इससे बहुत मोहब्बत करता है। वो अपने बच्चे के बगैर रह सकता है, लेकिन अपनी बीवी के बगैर नहीं। इसलिए डॉक्टर ने पूरी कोशिश की कि दोनों को बचाया जा सके, और यह हमारी डॉक्टर की करियर की सबसे कामयाब सर्जरी थी। वो बहुत खुशी से उन्हें बता रही थी, जबकि वो बेयकीनी से उसकी बातों को सुन रहे थे। बाबा की आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी, जबकि दादी तो आंसू बहाने लगी थी। उनकी इबादत जिंदा थी। यह एहसास जैसे उन्हें दोहरी खुशी दे गया था। जरान की औलाद के साथ साथ जरान की सारी खुशियों की जमानत मिल चुकी थी। वो तो आंसू बहाते हुए मुस्कुराने लगी थी, जबकि अम्मी तो सजदा शुक्र करने चली गई थी। चाची दादी को सहारा देकर उन्हें मुबारकबाद देने लगी। खुशी की एक लहर उठी थी, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। इबादत नहीं, जिंदगी मिल चुकी थी उन्हें। उसकी जिंदगी खतरे से बाहर थी। अब जरान का बच्चा सही सलामत दुनिया में आ चुका था। उसके जल्दी पैदा होने पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था। किसी तरह का सवाल बनता ही नहीं था। किसी के जहन में कोई सवाल आया ही नहीं। बस वो इस चीज़ पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि उन लोगों की खुशियाँ उनसे नहीं छीनी थी, बल्कि अल्लाह ने उन्हें दोहरी खुशियाँ दी थी। और अब वो जरान का इंतज़ार कर रहे थे। न जाने वहाँ से कौन सी खबर आनी थी। एक मुसीबत दूर हुई थी तो दूसरी परेशानी को लेकर वो परेशान भी थे। जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली, उसके लबों पर भी मुस्कुराहट थी। यकीनन उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे कामयाब सर्जरी की थी, जिस पर वो बहुत खुश थी। बहुत बहुत मुबारक हो शाह साहब। जरान साहब को कहिएगा कि उनकी तरफ से गिफ्ट की मुंतज़िर हूँ मैं। ज़रान साहब को कहिएगा मैं उनकी तरफ से गिफ्ट की मुंतज़िर हूँ। मेरे घर में मिठाई का डब्बा पहुँच जाना चाहिए। मेरी तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत मुश्किल केस था। लेकिन उनकी आंखों में उस लड़की की मोहब्बत ने मुझे हौसला दिया कि मैं उन दोनों की जान बचा सकती हूँ। वो मुस्कुराते हुए उनसे कहती आगे बढ़ चुकी थी, जबकि वो उसका शुक्रिया अदा करते अपने हाथ में मौजूद उस मासूम सी जान को बार बार चूम रहे थे, जिसकी आंखें बिल्कुल जरान जैसी थी। हाँ, शायद अब वो उन्हें पूरी तरह से ही जरान की तरह लगना था। आखिर वो उनके ख़ानदान की पहली खुशी था, और वो इस खुशी को जी भर कर जीना चाहते थे। इबादत के साथ इस खुशी को मनाना चाहते थे। वो इबादत के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि ज़रान के आने का भी उन्हें बेचैनी से अब इंतज़ार था।
इबादत को होश आया तो सब उससे मिलने के लिए आए थे। उसे ठीक देखकर जैसे सबको सुकून मिला था। वो मुस्कुराते हुए उन सबको अंदर आते हुए देख रही थी, जबकि वो नन्हा सा वजूद उस वक्त जोरिश की गोद में था, जिसे वो उठाकर उसके पास ले आए। ये लो इबादत, संभालो अपने बेटे को, जिसने दुनिया में आने से पहले हमें इतना तंग कर रखा है। कितना रुलाया इस गंदे बच्चे ने। वो उसका नाजुक सा चेहरा चूमते हुए वहां से इबादत के पास उसे रखने लगी। ऐसे तो ना कहीं मेरे शहजादे को। वो नाराजगी से बोली तो जोरिश मुस्कुरा दी। यकीनन उस वक्त वो तकलीफ में थी, इसलिए वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। लेकिन डॉक्टर की तरफ से किसी तरह की परेशानी ना लेने का कहा गया था, क्योंकि वो अब खतरे से बाहर थी और आहिस्ता आहिस्ता उसने अब ठीक ही हो जाना था। जरान कहाँ है? उसने हर तरफ निगाह घुमाते हुए जरान को तलाश करना चाहा, लेकिन जरान यहाँ मौजूद ही नहीं था। जिस पर उसने जोरिश से पूछा था, बेटा दरअसल जरान इज़ा के लिए यहाँ से चला गया था। मैं जानता हूँ तुम्हें ये बात बुरी लगी होगी उसकी, कि तुम्हें इस तरह जिंदगी और मौत में छोड़कर वो अपनी बहन की खातिर यहाँ से चला गया। लेकिन मुझे ये बात बुरी क्यों लगेगी बाबा? अगर वो नहीं जाते तो मुझे बुरा लगता। इजून की बहन है मेरी खातिर, अपनी बहन की जिम्मेदारी अगर वो ना निभाते तो मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन मुझे फख्र है अपने शोहर पर, जो सारे रिश्तों को एक साथ निभाना जानता है। यहाँ पर आप सब लोग थे ना मेरे पास। इज़ा को उनकी ज़रूरत थी, वहाँ उनका जाना ज़्यादा ज़रूरी था। इबादत ने उनकी तरफ देखते हुए कहा तो वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए हाँ में सर हिला गए, जबकि दादी उसके पास कुर्सी रख कर बैठ गई थी। बस दुआ करो खैर खैरियत से जरान आ जाए, हमारी ईज़ा वापस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। दादी बहुत परेशान थी। परेशान तो सभी थे, लेकिन वो सिवाय दुआओं की ओर कर भी क्या सकते थे। जरान अस्पताल आता सीधा इबादत का पूछता रूम में आया था, जहां उसे शिफ्ट किया गया था। कमरे में कदम रखते ही उसकी पहली नज़र बेड पर गई, जहां वो तकियों के सहारे थोड़ी ऊंची होकर बैठी थी, जबकि सब घर वाले वहीं पर मौजूद थे। जरान को दरवाजे पर खड़े देख वो हल्का सा मुस्कुराई थी, जबकि वो तेजी से कदम उठाता उसके पास आया। तुम ठीक तो हो ना इबादत? तुम कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हें? ऑपरेशन हो गया? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वो उसका चेहरा थामता धड़ाधड़ उससे सवाल कर रहा था, और इबादत मुस्कुराते हुए उसकी फिक्रमंदी को देख रही थी। इबादत, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें बच्चा नहीं चाहिए। हम बगैर बच्चे के सारी ज़िंदगी रह सकते हैं, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम परेशान हो, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। चचा चाची भी तो एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना। उनके भी तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो कितने खुश रहते हैं। उनकी लाइफ कितनी अच्छी गुजर रही है। मैं जानता हूँ इतने वक्त से तुम इस एहसास के साथ हो। उनके भी तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो देखो कितने खुश हैं। उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं। मैं जानता हूँ इतने वक्त से तुम इस एहसास को महसूस कर रही थी, तो इस तरह अचानक इस एहसास से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं हर कमी को पूरी कर दूंगा, आई प्रोमिस यू। वो उसके चेहरे को देखते हुए उसके माथे को चूमता उसे खुद में भींच गया। उसे लग रहा था वो बहुत तकलीफ में, दर्द में, अपने बच्चे को खोने की तकलीफ है उसे, जबकि इबादत उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रही थी। जबकि उसकी गोद में मौजूद वो छोटा सा वजूद अपने बाप की बातें सुने पूरी आंखें खोले जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। जब इबादत ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे खुद से दूर किया और उसका ध्यान अपनी गोद में मौजूद छोटे से नन्हे से वजूद की तरफ दिलाया था, जिसे देखकर जरान हैरान था। ये वो बेयकीनी की कैफियत में बच्चे की तरफ इशारा करता इबादत का चेहरा देख रहा था। जी बरखुरदार बेशरम औलाद, तुम्हारा बेटा है, ये ज़रा ख्याल नहीं है तुम्हें? अरे तुम्हें हम लोगों की मौजूदगी का भी ख्याल ना आया? अपनी औलाद को देखो, बेहोश पड़ा है ये आदमी, और तुम पूरी तरह से बच्चे को नज़रअंदाज किए हुए हो। वो गुस्से से बोले तो उनका पोता रोने लगा। अरे अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी जिगर का टुकड़ा। वो इबादत की गोद से बच्चे को उठाते उसे चुप करवाने लगे थे, जबकि जरान हैरत से अपने बाप को देख रहा था। उसके बाप ने आज तक इतना प्यार उससे नहीं किया था जितना उसकी औलाद से कर रहे थे उस वक्त। मतलब बेबी हो गया हमारा बच्चा, ये लड़का है। वो अपने बाप की तरफ देखते हुए इबादत की तरफ मुतवज्जो हुआ था। जी हाँ, बेटा हुआ है आपका, जो कि बहुत प्यारा है। इसकी आंखें बिल्कुल आप जैसी हैं, जोरिश ने खुश होते हुए बताया, जबकि जरान को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो किस तरह अपनी खुशी का इजहार करे। अपनी मुस्कुराहट लबों में दबाए वो कभी इबादत को देख रहा था तो कभी अपने बाप की गोद में मौजूद अपने बच्चे को। बाबा, वो मेरा बेटा है। उसने एक नज़र अपने बाप की तरफ देखा, जबकि इबादत उसके इस अंदाज पर मुस्कुरा दी थी। खबरदार जो अपने गंदे हाथों से मेरे पोते को हाथ लगाए। हालत देखिए अपनी, जाओ पहले नहा कर
आओ डिटोल से अच्छी तरह हाथ साफ करके आओ। खबरदार जो अपने जरासीम वाले हाथ मेरे पोते को छुआ भी तुमने इन हाथों से तो। वो उसे देखते हुए बोले, जबकि उनके चेहरे पर काफ़ी सुकून था। इज़ा की तरफ से अभी अभी शहीर ने उन्हें रिलैक्स किया था, अब वो ज़रान को तंग कर रहे थे। रहने दीजिए, रखें अपने पास ही, पोता ना हो गया कोई तोप चीज़ हो गई है कितना सा, और इस पिद्दू से नमूने के लिए अपने बेटे को। वो अभी बोल ही रहा था जब सबकी घुड़ियों के साथ सख्त गुर्राहट की आवाज़ भी सुनाई दी, तो वो घबरा कर इबादत के पीछे हो गया। मेरा मतलब है ठीक है, आप लोगों का पोता है, अच्छी बात है, ख्याल रखें अपने पोते का, मैं नहा कर आता हूँ, फिर दो दो हाथ करता हूँ इसके साथ। वो हसरत से अपने बाप की गोद में अपनी मासूम सी औलाद को देख रहा था, लेकिन बाबा ने उसे उसके हवाले नहीं किया था, क्योंकि उसके कपड़ों और हाथों पर खून लगा था और वो हरगिज़ अपने पोते को किसी तरह से बीमार नहीं करना चाहते थे। फिलहाल वो बहुत कमज़ोर था और वो उसकी हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को बिल्कुल तैयार ना थे। आखिर वो उनके ख़ानदान की पहली खुशी थी। तुम अपनी जरासीम वाली नज़रें हटाओ ना मेरे पोते से। उन्होंने शहीर को देखा था, जो कब से मुस्कुराते हुए उनकी गोद में झांकने की कोशिश कर रहा था। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं तो नहाने जा रहा हूँ, फिर आकर अपने भतीजे से मिलूंगा। ये कितना प्यारा है, कितना छोटू सा है। वो दूर से ही उससे प्यार कर रहा था, जबकि बाबा उसके बच्चों जैसे अंदाज पर मुस्कुरा दिए। वो खुद बाप बनने वाला था और हरकतें उसकी मासूम बच्चों जैसी थी। जबकि अब वो दोनों वहां से निकल गए थे, क्योंकि उन लोगों का इरादा 10-15 मिनट में ही वापस आने का भी था। 10 मिनट में वो दोनों ही वापस आ गए थे, नहाकर फ्रेश फ्रेश लग रहे थे। जबकि ज़रान ने तो बाल सुखाने की भी जहमत नहीं की थी और आते ही सीधा इबादत के पास बैठ गया। जब बाबा ने उसके बेटे को उसकी गोद में लिया, अपने बेटे को देख लो और नाम भी रखना है। अभी मेरे पोते का नाम तो डिसाइड ही नहीं हुआ, कुछ सोचा है अच्छा सा तुम लोगों ने? वो सबसे पूछ रहे थे। नहीं बाबा, इजू रखेगी इसका नाम, मैंने उसको बोला था कि मेरे बच्चे का नाम वही रखेगी और हम उनका वेट करेंगे। इबादत फौरन बोली, हाँ नाम तो वो रखेगी, लेकिन उसने मुंह क्यों बनाया हुआ है? उसकी रोने जैसी शक्ल का क्या मतलब है? क्या ये मेरी गोद में आकर रोने लगा है? उसने अपने बेटे के मासूम से चेहरे को देखा, जो होंठ बाहर को लटका रहा था। इसको मामा की गोद में आना है, इबादत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जरान हल्का सा मुस्कुराकर उसकी गोद में रखता, खुद उसके गिर्द हिसार बना चुका हुआ था। यहाँ तुम्हें इतने सारे लोग नजर नहीं आ रहे जरान, कि तुम्हारी बेशर्मी फिर से शुरू हो गई है? अब के उसकी बेशर्मी पर बाबा भड़क उठे थे। और क्या इतने लोगों को नजर नहीं आ रहा कि मैं अपनी बीवी से ठीक से मिलना चाहता हूँ? अजीब बेशर्मों की तरह बैठे हैं आप सब। आपको बाहर जाना चाहिए, हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। वो बेशर्मी की इंतहा करते बोला। तो इबादत शर्म से सर झुका गई, जबकि जोरिश ने अरूश और शनाया को बाहर निकलने का इशारा किया और उसकी क्लास लगने से पहले खुद भी बाहर निकल गई थी। लेकिन ये क्या, उसकी क्लास लगाने की बजाय सब बाबा को लेकर बाहर आ गए। हालांकि उसे घर भेजते हुए बाबा कह रहे थे कि वो आज उसे बहुत सारा तंग करने वाले हैं, लेकिन वो शायद ये भूल चुके थे कि वो उनकी सबसे बेशरम औलाद था, जिसे तंग करना उनके बस से बाहर था। बाबा कुछ कहने ही वाले थे जब बारिक और जबर वहां दाखिल हुए। इबादत को लेकर वो भी परेशान थे, लेकिन सबके चेहरों पर सुकून देखकर इतना तो वो समझ ही चुके थे कि कुछ गलत नहीं हुआ। मुबारक हो बारिक, ताया बन गए हो तुम। और चाचा, बाबा ने उन दोनों को अपने सीने से लगाते हुए मुबारकबाद दी थी, जबकि पीछे से आती ईजा भी उनके सीने से आ लगी। उसके माथे को चूमते उन्होंने उसे भी खुशखबरी सुनाई थी। बेबी किधर है और इबादत ठीक है ना? उसने परेशानी से पूछा, जबकि बाबा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाते उसे जल्दी जल्दी अंदर जाने का इशारा किया। उन्हें जरान को तंग करने का एक और मौका मिल गया था और थोड़ी ही देर में एक दफ़ा फिर से कमरे में अच्छी खासी रौनक लग चुकी थी। जबकि इबादत से मिलने के बाद अब जरान की गोद में मौजूद अपने भतीजे की जानिब जबकि इज़ा इबादत से मिलने के बाद अब जरान की गोद में मौजूद अपने भतीजे की जानिब गई थी, जब शहीर ने एलानिया कहा कि बगैर नहाए कोई भी बेबी को नहीं छू सकता, जिसके साथ ही उसने वजह भी बताई और उसकी वजह पर उन सब ने इत्तफाक करते हुए फिलहाल बेबी की तरफ पेशकदमी नहीं की थी। लेकिन अम्मारा बेबी को देखने के लिए काफ़ी एक साइड पर थी। दामी, मुझे भी ईज़ा की तरह अपना ज़ाती भतीजा चाहिए, वो मुंह बनाते हुए दादी के पास बैठे दामियार से बोली थी। जबकि जहां दादी के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी, वहीं दामियार सबके बीच शर्मिंदा सा हो गया था। मेरे बच्चे, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, ऐसा करो घर चलो, दादी ने दामियार की तरफ देखते हुए कहा था, जिसके पेट पर काफ़ी गहरा जख्म था। अरे नहीं दादी, मैं अभी घर जाऊंगा तो आराम करूंगा, आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए उन्हें यकीन दिलाया था।